काश ये बुक मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड ये बुक पढ़ी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम इसी कास में फंसे रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमें जब पता लगती हैं कि इससे हमारी जिंदगी बदल सकती थी, हमें कुछ नया सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो बस ये काश ये पहले कर लिया होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश वर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है। एक पिता जो रिच डैड थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, और दूसरे जो कि पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं का, दोनों डैड्स का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे और उनके दोनों डैड्स भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और सवाल। मुझे लगता है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं। अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो हमारे लिए ज्यादा फायदे की बात होगी। हो सकता है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसा मान लिया हो कि उन्होंने अपने मन को रिच डैड और दिल या दिमाग को पुअर डैड माना हो, या हो सकता है कि उनके एक डैड उनके खुद के रहे हो और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के। यहाँ कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने ये जो डैड्स का रेफरेंस लिया है ये कहानी है या काल्पनिक है, बल्कि असल बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक बहुत अमीर थे और दूसरे बहुत गरीब। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है इंसान को अमीर और इंसान को गरीब बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वे दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वे दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे और उतना ही प्यार करते थे, यहां तक कि वो अपनी जान तक न्यौछावर करते थे। हमेशा उन्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव को डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है, और उसी अंदर के मौसम को बनाए रखने के लिए खुद को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे की सोचें तो कुछ अच्छा जरूर होगा। बातें और भी हैं, सो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको बहुत ढेर सारे नॉलेजेबल बुक्स की समरी और बहुत ढेर सारे वीडियोज जो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को इनहेंस करते हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।